अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट कुरतुलैन मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर एक बार फिर हाज़िर हूँ। हर साल की तरह इस साल भी मेमन न्यूज़ इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मेरे गेस्ट हैं रेहान अजीज़ मलिक एडवोकेट। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं 2013 और 2014 में सिंध हाई कोर्ट बार के, और उसके बाद ऑनरेडी सेक्रेटरी रह चुके हैं 2017-2018 में सिंध हाई कोर्ट बार के, और इस बार जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट की सीट से सिंध हाई कोर्ट बार के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान साहब का जो ताल्लुक है वो ज़्यादातर इनकी प्रैक्टिसिंग एरिया जो है वो सिविल लॉ रहा है, और इस बार भी कुछ एजेंडाज लेकर आ रहे हैं। पिछली दफ़ा जब सीट पे इनको मिली तो इन्होंने बहुत सारे काम किए। सर थोड़ा सा अपनी पास्ट एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए कि आपने पिछली दफ़ा जब सीट मिली तो किस तरह से खिदमत की थी। देखिए, अल्लाह ने मुझे मौका दिया 2012-13 में। मैं इलेक्ट हुआ अनअपोज्ड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार का। बट हमारे साथ उस वक्त सेक्रेटरी थे असगर फ़ारूकी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो काफ़ी अर्से मुल्क से बाहर रहे, 3-4 महीने वो मुल्क से बाहर रहे। फिर वो वापस आए तो अनफॉर्चुनेटली बीमार पड़ गए, और फिर वो कभी रिवाइव नहीं कर पाए। तो उस टेन्योर में मुझे मौका मिला एज अ सेक्रेटरी, एज एन एक्टिंग सेक्रेटरी बार के अफेयर्स को चलाने का। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मेरा रहा 2012-13 में। ऑल्दो आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, बट एज अ जॉइंट सेक्रेटरी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, बट मुझे मिली। तो काफ़ी सीखने को मिला। सर मुझे ऐसी 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स बताएं, क्योंकि जब आपको इतना करीब से देखने का मौका मिला लकीली, तो किस किस्म की प्रॉब्लम्स आपने देखी कि जब मुझे कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं इन प्रॉब्लम्स पे ज़रूर काम करूँगा? देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ ट्रेनिंग का फुकदान है। जो यंग वकला आते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। ट्रेनिंग अगर उनको मिले ड्राफ्टिंग की, केस बनाना कैसे है, केस प्रेजेंट कैसे करना है, अपना इंडिपेंडेंट कैसे होना है, तो अगर वो चीज़ मिले उस पर हमें काम करना चाहिए। दूसरा, लीगल एथिक्स पे हमें काम करना चाहिए। हम जब वकालत में नए नए एंटर हुए थे तो हमें याद है, माय फादर वाज अ वेरी सीनियर लॉयर, तो हमें अलाउड नहीं था कि हम फर्स्ट रो में जाके कोर्ट में बैठें। पाबंदी थी। हमें अलाउ नहीं था कि हम बार रूम में एक्स्ट्रा टाइम जाके स्पेंड करें। तो हमें तो दौड़ें लगी रहती थी, ब्रांच में जाओ, कब फलां कोर्ट में जाओ, फलां कॉपी कराओ। तो वो एक ट्रेनिंग का प्रोसेस वो था, और हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने फ़र्स्ट रो में नहीं बैठना, आपने फ़लां सीट पे नहीं बैठना, आपने किससे किस तरह बात करनी है। तो वो एक ट्रेनिंग थी, जो एक प्रोसेस था, उससे हम गुज़रे। तो हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाएं। वो फुकदान है, वो मैं देखता हूँ। हम जब प्रैक्टिस में आए थे और आजकल जो माहौल है, बड़ों का जो रिगार्ड है, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो नहीं है जो हम देखा करते थे, या जो हम अभी करते हैं। अभी हमसे कोई सीनियर आते हैं तो हम अभी भी अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं। ऑल्दो इट्स बीन लाइक 22 years फॉर मी इन द प्रैक्टिस, बट स्टिल हम उस जो हमारी प्रैक्टिस सिखाई गई थी, जो हम उस पर अभी तक अमल करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कुछ हाउसिंग स्कीम्स होनी चाहिए, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वकला के लिए, तो क्या आपके एजेंडा में ये चीज़ें शामिल हैं कि जब आप इंशाल्लाह सीट पे आते हैं तो कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ पे भी आप ध्यान देंगे? जी बिल्कुल। जब मैं 2017-18 में अल्लाह ने मुझे मौका दिया और हमारे मेंबर्स ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ, तो उस पर हमने काम किया कुछ दोस्तों के मशवरे से। उस पर हमने काफ़ी काम किया। एक हमारी हाउसिंग स्कीम है शरफ फरीदी हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम से, जो शरफ फरीदी साहब ने 94-95 में वो ज़मीन हासिल की थी सिंध हाई कोर्ट बार के लिए। बड़ी अचीवमेंट थी उस वक्त। उनकी वकीलों पे बड़ा एहसान है कि उन्होंने वो ज़मीन हासिल की, और उस वक्त सीनियर वकीलों को उसमें प्लॉट्स मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डेवलप नहीं हो पाई। 94-95 से वो वैसी है, कोई उसमें घर तामीर नहीं हुए, कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस नहीं आए। तो उस पर हमने काफ़ी काम किया। मॉनेटरी रिस्ट्रेंट्स भी हमारे पास थी, कंस्ट्रेंट्स थी। इतने पैसे नहीं थे कि हम खुले उस पर ख़र्च करके उसको डेवलप कर सकें। तो हमने एक दिन मैं नक्शा लेके बैठा
कि इसके लिए कुछ करना है, हाउसिंग के लिए कुछ ना कुछ तो उसको हम करें, वो ज़मीन है जो ज़ाया हो रही है। तो हमने रीडिस्कवर किया, ज़मीन तो वहाँ थी, 4 एकड़ कुछ गुंटा वो ज़मीन है कमर्शियल, जो सिंध हाई कोर्ट बार के कब्ज़े में है उस वक्त। तो हमने वो रीडिस्कवर की, हमने उस पर फिर प्लानिंग शुरू की कि इसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स। तो हमने उस वक्त टेन्योर शॉर्ट था, 1 साल का टेन्योर शॉर्ट होता है काफ़ी, मेरे हिसाब से तो टेन्योर 2 साल का कर देना चाहिए। बार एसोसिएशंस का एक बिल भी पेंडिंग है टू माई नॉलेज, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी जो भी हुकूमत आती है नेक्स्ट कि उस पर काम करें, और जो बार एसोसिएशन टाइम लग जाता है ना, ओथ ली आपने आगे बढ़े तब तक वो आपका आधा टाइम लग चुका होता है। तो उस पर हमने एक स्कीम हमने उस वक्त बनाई कि इस पर हम फ्लैट्स बनाएं, तकरीबन 600 से 800 फ्लैट्स हम उस पर कंस्ट्रक्ट कर सकते थे उस 4 एकड़ ज़मीन पे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की शक्ल में, और नीचे शोरूम्स, जिन शोरूम से सिंध हाई कोर्ट बार को किराए की मद में आमदनी भी शुरू हो जाती, और ऊपर वकीलों को कॉस्ट टू कॉस्ट हाउसिंग भी मिल जाती। ये 2017-18 में जब हमारी जो अलविदाई डिनर होता है सिंध हाई कोर्ट बार का, तो उस वक्त भी मैंने रखा था अपनी सजेशंस में, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ काम उसके बाद कमेटीज़ ने ख़ास उस पर नहीं किया। तो इंशाल्लाह जब अगर अल्लाह ने मौका दिया दोबारा, तो हमें पता है कहाँ से शुरू करना है और कहाँ जाना है, तो इंशाल्लाह उसको हम कोशिश करेंगे कि पाया तकमील तक पहुँचाएँ, और हर वकील को जो यंग है, जो रिटायरमेंट के करीब हैं, जिनके पास अपनी छत नहीं है, ऑब्जेक्ट यही है कि जिनके पास अपनी छत नहीं है उनको एक इज़्ज़तदार तरीके से उनको एक छत प्रोवाइड की जाए। अच्छा सर, आप जैसे अभी डिस्कशन भी हो रहा था हमारे बीच में कि एक जुडिशरी सिस्टम और वकला के दरमियान एक जो गैप नज़र आता है, जिसमें ये लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, अगर लॉ मौजूद है, फिर रूलिंग्स, फिर साइटेशन, इस प्रोसेस को आपके हिसाब से किस तरह चलना चाहिए? क्या जजेस की क्या जिम्मेदारी है, वकला की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, वेरी सिंपल, वकला की जिम्मेदारी है कोर्ट को असिस्ट करना टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, और जजेस की जिम्मेदारी है कि लॉ को इंटरप्रेट करना। कोर्ट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंटरप्रेट करना है, लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना है, कानून के मद्देनज़र जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करें। तो जहाँ आपने बात की साइटेशन की, साइटेशन मेरी नज़र में सिर्फ एक गाइडलाइन है, ठीक है, वो आपके काम को आसान बना देती है कि एक पर्टिकुलर केस है, उसके फैक्ट्स हैं, वो एक आपका जो केस है वो फैक्ट्स और लॉ जो है वो उस पर पहले जो कोर्ट है उस पर वो कोई जजमेंट दे चुकी है, तो वो एक गाइडलाइन की सूरत में आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इट मेक्स योर जॉब ईजी ऑल्सो एंड द कोर्ट्स जॉब ऑल्सो, इट मेक्स द कोर्ट जॉब्स ईजी। बट उसका मतलब ये नहीं कि अगर साइटेशन नहीं है तो कोर्ट काम नहीं करे। कोर्ट को तो, जज साहब को तो अपना माइंड अप्लाई करके उस लॉ को इंटरप्रेट करके इंसाफ मुहैया करना है, जो रिलीफ देनी है, उनका यही काम है। सर, इसमें भी हमें थोड़ा गैप दिखता है, तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट भी होगी कि जब इंशाल्लाह आप अगर आते हैं सीट पे, अल्लाह बेहतरी करता है, तो इन चीज़ों को, जो ये गैप्स हम देख रहे हैं एक पूरे जुडिशरी सिस्टम में, एक बार में, बेंच में एक गैप नज़र आता है, उसको ज़रूर फिल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम सब मिलके ही साथ इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी सजेशन अच्छी है, आई एग्री विद इट, और मैं इससे भी एग्री करता हूँ कि बार और बेंच में पिछले कुछ साल में जो फासले हैं वो बढ़ गए हैं, तो हमें एक ब्रिज का रोल अदा करना है, ठीक है, बिटवीन द बार एंड द बेंच, ताकि जो लोगों को बर वक्त इंसाफ और बर वक्त रिलीफ मुहैया की जा सके। उसमें बार का बड़ा रोल है, उसमें जजेस का भी बहुत रोल है, और जजेस को भी अपना रोल ज़िम्मेदारी से निभाना चाहिए। अब मैं जो पिछले कई साल से मैं जो मेरी और जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि सिंध हाई कोर्ट में पहले जो जजमेंट्स आया करती थी वो बड़ी लॉ उसमें डिफ़ाइन होता था, लॉ बनता था। अब कुछ अरसे से उसका फुकदान है। आई थिंक जो जजेस हैं, जो जज साहिबान हैं, कुछ तो बहुत काबिल हैं, लेकिन वो इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा, और वो होना चाहिए। उस पर हम ज़रूर काम करेंगे इंशाल्लाह।
थैंक यू सर। मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट रेहान अजीज़ मलिक। इनकी जो कोशिश है, काविश है, वो भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की और ये अब किस सीट के लिए आ रहे हैं वो भी हमने आपको बताया। मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आपकी सजेशंस आप हमें भेज सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर मौजूद है। मैं एडवोकेट कुरैतुल आपसे इजाज़त चाहूँगी, एक बार फिर मिलूँगी इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।